किस तरह से उनको छात्र नेता दिलीप कुमार को घसीटा गया, उनके माथे में पहले से ही ट्यूमर का ऑपरेशन है, एम्स दिल्ली में इलाज चल रहा है। किस तरह से लगता है कि इस लोकतंत्र में अगर जानवर को भी हम लोग ऐसे नहीं घसीटते हैं, न पीटते हैं, जिस तरह के उनको घसीटा गया। उस दिन जेपी गोलंबर से क्या इन्फॉर्मेशन देना गलत है, हम लोग का अधिकार नहीं है। उस दिन जेपी गोलंबर से उनको कहाँ ले जाया गया, हम लोग भटकते रह गए, दिन में रात तक भटकते रह गए। 11:30 बजे पता चला, 10:30 बजे पता चला कि वो दीघा थाना में है। फिर दीघा थाना से गांधी मैदान थाना 11:30 बजे लाया जाता है। फिर उसके अगले दिन कोर्ट ले जाके फिर जेल भेज दिया जाता है। अरे हम लोग सूचना पूछ रहे थे, उनके घर वालों को, चाहने वालों को बताना था कि दिलीप भैया सही जगह है, ठीक ठाक है। लेकिन FIR में उन पर 11 सेक्शन धाराएं मतलब दिया गया है, जोड़ा गया है। 11 लगता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल किए हैं, बहुत बड़ा क्राइम किए हैं, बहुत बड़ा मर्डर किए हैं। अब समझ जाइए, इतना भ्रष्टाचारों पर, शिक्षा माफियाओं पर नहीं होता है FIR। लेकिन एक छात्र नेता दिलीप कुमार, जो कि बिहार के गरीब छात्र युवाओं के, कैसे कैसे लोग पटना में रह के पढ़ाई करते हैं, उनके लिए अगर आवाज उठाइएगा तो आप जेल जाइएगा। TRE 4 के नोटिफिकेशन के लिए और उसकी परीक्षा के लिए जो छात्र अभ्यर्थी हैं बिहार के, वो लगातार आंदोलित हो रहे हैं, लगातार सरकार से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। अब तक 4 बार ये आंदोलन कर चुके, लेकिन चौथे बार के आंदोलन में, यानी जो 8 मई को आंदोलन हुआ छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में, ये आंदोलन अब एक नई कहानी लिखने जा रही है। इस वक्त छात्र नेता दिलीप बेऊर जेल में बंद हैं, उनके सहयोगी भी बंद हैं। क्या कुछ हुआ ये हमने आपको लगातार विजुअल के माध्यम से दिखाया ही, सुनवाया ही। उनके सहयोगी हैं, दीपक जी हैं, और अभी इनसे हम अद्यतन जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या है। दिलीप जी कैसे हैं? दीपक जी? आज तो उनका कल पेशी था, अरे सुनवाई था केस का, और उसमें कॉल लेरिंग किया गया है। और आज हम लोगों ने सोमवार से, जब से जेल में गए हैं, सोमवार से ऑनलाइन जो होता है, मिलने के लिए मुलाकाती होता है, ऑनलाइन करते थे, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। अच्छा। बार बार रिजेक्ट होता था। आज किसी तरह मुलाकात हुई है, और मुलाकात में यही संदेश दिए छात्रों के लिए कि बोलिए छात्रों से कि आप लोग धैर्य बना कर रखिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए, और वो जल्द बाहर निकलेंगे। और छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ जो उनके नेतृत्व हैं, एक मजबूत है, और वो 8 से 10 वर्ष से छात्रों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से। और 8 मई को जिस तरह से उनके साथ हुआ और छात्रों के साथ हुआ, और 4 साथी जो शहबाज भी हैं साथ में, उनके साथ भी हुआ, मतलब ऐसे जो महिलाओं को पुरुष पुलिस द्वारा पीटा गया, आप लोग विजुअल में देखे होइएगा किस तरह से पीटा गया महिलाओं को, कितनी को चोटें आई, किस तरह से उनको छात्र नेता दिलीप कुमार को घसीटा गया, उनके माथे में पहले से ही ट्यूमर का ऑपरेशन है, एम्स दिल्ली में इलाज चल रहा है। किस तरह से लगता है कि इस लोकतंत्र में अगर जानवर को भी हम लोग ऐसे नहीं घसीटते हैं, न पीटते हैं, जिस तरह के उनको घसीटा गया। लेकिन FIR में उन पर 11 सेक्शन धाराएं मतलब दिया गया है, जोड़ा गया है। 11 लगता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल किए हैं, बहुत बड़ा क्राइम किए हैं, बहुत बड़ा मर्डर किए हैं। अब समझ जाइए, इतना भ्रष्टाचारों पर, शिक्षा माफियाओं पर नहीं होता है FIR। लेकिन एक छात्र नेता दिलीप कुमार, जो कि बिहार के गरीब छात्र युवाओं के, कैसे कैसे लोग पटना में रह के पढ़ाई करते हैं, उनके लिए अगर आवाज उठाइएगा तो आप जेल जाइएगा। सरकार ने खुद 2 साल पहले से ही TRE 4 के नोटिफिकेशन के लिए डेट पर डेट, तारीख पे तारीख आस लगाए बैठे हैं पटना में छात्र कि अब आएगा। अरे उनको भी तो मजबूरी है, शादी ब्याह, बच्चियों को शादी कराना, लड़कों का शादी है। आखिर कब तक उस पे निगाहें टिकाए रहेंगे, कब तक आपने डेट पर? बड़ा अहम सवाल अब ये उठता है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है TRE 4 को लेकर के, दिसंबर 2025 से आप लोग आंदोलन करते नजर आ रहे हैं पटना में, और दिसंबर 2025 में की अगर बात करें तो TRE 4 के समय में जो आंदोलन हुआ था पहली बार TRE 4 के लिए, उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर थे। चेहरे बदल गए, जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ नए शिक्षा मंत्री का, उसी दिन लाठी बरसाई गई। अब उम्मीद लगता है क्या वर्तमान सरकार से कि कुछ होगा? देखिए, लोकतंत्र है, हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए लोकतंत्र में आवाज उठाया जा सकता है। हम लोग वही कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि आपने जिस तरह से 24 अगस्त 2024 से आपने सूचना जारी करने का आदेश दिया था कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, आज
2024 देखते देखते 2026 आ गया। चुनाव से पहले भी रोजगार के लिए बहुत बड़े बड़े अपने सपना दिखाए छात्र युवाओं के लिए कि इतने 1,20,000 आएगा, इतने बहुत बड़ी संख्या में हम वैकेंसी देंगे। स्मृति यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी भी ये बात बोले हैं, हर जगह बोले हैं कि बहुत जल्द आएगा। हम लोग तो टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कब ये आएगा। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने खुद पॉडकास्ट में उन्होंने बोला है कि 16 से लेकर 19 अप्रैल तक नोटिफिकेशन जारी होगा और 26 अप्रैल तक फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तब हम लोगों ने अपने लोकतंत्र का अधिकार छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़ा होकर हमने 8 मई को आंदोलन हुआ और उसमें छात्र नेता दिलीप कुमार और अन्य साथियों को साथ में शाहबाज भी हैं, उनको जेल भेजा गया। आज उन पे इतनी बड़ी फोन आ रहे छात्र नेता दिलीप कुमार को कि कैसे हैं भैया, निकले कि नहीं निकले हैं। लेकिन जिस उस दिन जेपी गोलंबर से क्या इन्फॉर्मेशन देना गलत है, हम लोग का अधिकार नहीं है। जिस दिन उस दिन जेपी गोलंबर से उनको कहाँ ले जाया गया, हम लोग भटकते रह गए, दिन में रात तक भटकते रह गए। 11:30 बजे पता चला, 10:30 बजे पता चला कि वो दीघा थाना में है। फिर दीघा थाना से गांधी मैदान थाना 11:30 बजे लाया जाता है। फिर उसके अगले दिन कोर्ट ले जाके फिर जेल भेज दिया जाता है। अरे हम लोग सूचना पूछ रहे थे, उनके घर वालों को, चाहने वालों को बताना था कि दिलीप भैया सही जगह है, ठीक ठाक है, लेकिन सूचना भी। मनसा क्या लग रहा है सरकार की, क्या मनसा है? मनसा क्या है? मनसा हम लोग को केवल TRE-4 चाहिए, कुछ नहीं। सरकार की मनसा क्या है? मनसा हम लोग वही करेंगे। सरकार की मनसा है कि आपने जो मनसा के जैसे बोले कि आप रोजगार हम देंगे, इतनी बड़ी संख्या में आप रोजगार क्यों नहीं देते हैं, क्यों लाठी चलाते हैं? 2 वर्षों से जहां कलम पकड़ना है ना, वहां हम लोग लाठी खा रहे हैं, लाठी डंडे से पीटे जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। समझ जाइए, इतने बेरहमी से पीटा गया उस दिन कि आप पूरे बिहार के छात्र युवाओं का यही संदेश है, आप लोग शांति बनाए रखिए। छात्र नेता दिलीप जी बहुत जल्द बाहर निकलेंगे और अपना पढ़ाई जारी करते रहिए। चलिए अब आपसे हम सवाल हम कर लेते हैं, क्या सरकार की ये भी नीति है कि जो नेतृत्व कर रहा है आपके आंदोलन को, उसका ही कमर तोड़ दिया जाए, उसको ही बंधक बना लिया जाए, उसको जेल दिया जाए, उस पर कई धारे लगाए जाए ताकि ये आंदोलन बिल्कुल ध्वस्त हो जाए, बंद कर दे ये लोग हल्ला हंगामा? जैसे देखिए 8 तारीख को आंदोलन में जिस तरह का दिखा दृश्य कि हम लोग का कोई गलती नहीं था, हमारे नेता को जिस तरह से घसीट करके ले गए, ये कहीं न कहीं लग रहा है कि आवाज़ दबाने का काम कर रहा है। तो ये हम लोग बिहारी जो भी अभ्यर्थी हैं, ये हम लोग अपने नेता के आवाज़ को दबने नहीं देंगे। हम लोग जब तक दिलीप भैया रिहा नहीं होते हैं, तब तक हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब दिलीप भैया रिहा होंगे, अगर TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, दिलीप भैया जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। लेकिन अभी कोई आंदोलन नहीं होगा जिससे दिलीप भैया को दिक्कत हो। अभी सब अपने घर में रहें। उनके द्वारा भी यही कहा गया है कि आप लोग घर में रहें, पढ़ाई करें और जब हम निकलेंगे जैसा होगा हम बोलेंगे। लेकिन हम ये तानाशाही सरकार को ये भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपने शिक्षक अभ्यर्थियों को क्यों गुमराह किया? नहीं करते गुमराह, नहीं देते TRE-4, बोल देते नहीं देंगे, अभी बोल दीजिए नहीं देंगे TRE-4। आप लोग दूसरा कुछ कीजिए, हम लोग दूसरा कुछ देखते करते या दूसरा कुछ और भी तैयारी उनका करते। 2 लाख 2.5 लाख बीएड में लगा करके आप PT मेंस की बात कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक है। आप इस चीज़ को क्लियर कीजिए। TRE-1, TRE-2, TRE-3 में जिस तरह से एकल परीक्षा लिया गया है, एकल परीक्षा लीजिए और नोटिफिकेशन रिलीज कीजिए। अब ये नहीं कि 10 दिन देखते हैं, 5 दिन देखते हैं, 8 दिन देखते हैं, देखते देखते तो 2 साल बीत गया। पूर्व जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, उनके द्वारा तो 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 8 दिन होते होते 2 साल बीत गया। इलेक्शन के समय आप बोले दिसंबर 2025 से नहीं, ये आंदोलन डोमिसाइल और TRE-4 के लिए दोनों साथ साथ चल रहा था। लेकिन जब आंदोलन हुआ, इलेक्शन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनील कुमार ने बताया कि नहीं, एग्जाम जो है नवंबर में होगा, दिसंबर में रिजल्ट आएगा, जनवरी में ज्वाइन हो जाएगा। क्या कुछ मिला? मतलब ये सरासर धोखा किया गया हम लोग के साथ। तो हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? एक मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं TRE-4 अभ्यर्थी जो भी हैं, और जो जिस तरह से धाराएं लगा गई विद्यार्थियों पे, कहीं से सही है क्या? वो कलम पकड़ने वाले बच्चे अपनी मांग रख रहे थे, उसमें 11 धाराएं डाल दिए गए। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का काम हम लोग किए हैं? मिथिलेश तिवारी जो इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं, उनसे बात हुई इस संदर्भ में? जी, हम खुद गए हुए थे अगले दिन, देखे होंगे वीडियो विजुअल में कि हम शिक्षा मंत्री से बोले थे दिलीप भैया को और ये जो भी साथी हैं उसको रिहा करवाने के, बोले हम बोल दिए हैं, हो जाएगा। अगर बोल देते या हो जाता, एक मंत्री बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के द्वारा अभी तक कुछ नहीं किया गया। हमको बोल रहे लड्डू खाइए, तो हम बोले लड्डू क्यों खाएंगे? हमको एक तरफ लड्डू खाने की बात करते, एक तरफ लाठी चार्ज करते हैं, लाठियों से हम लोग का स्वागत करते हैं। तो बोले नहीं, आप लोग ऐसे मत, आप बिहार के बेटे बेटियां हैं, आपको हम देखते हैं, करते हैं, मतलब वही टाल मटोल वाली बात, एकदम आश्वासन। और 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन तो देख लिया। अब तो मीटिंग करेंगे बोले तो सोमवार को करेंगे, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। कल गोपालगंज घूम रहे हैं, कल परसों वहाँ घूमेंगे। आपको अगर बिहार के बच्चों को नौकरी देना है तो आप रजिस्टर मंगाइए,
कहाँ को क्या दिक्कत है उसको क्लियर करके रिलीज कीजिए TRE4 का नोटिफिकेशन। अगर नहीं देना है तो बोल दीजिए नहीं देंगे, हम लोग और कुछ भी काम करेंगे, लेकिन बच्चों को बलगलाइए नहीं। डोमिसाइल लगा है, डोमिसाइल 100% लगा करके बिहार के बच्चों को नौकरी दीजिए। शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री उससे भी आह्वान, और दिलीप भैया और जो बाकी शहबाज जी और बाकी साथी हैं उसको बाइज्जत बरी कीजिए। वो लोग कोई दोषी नहीं है, छात्र हित में हमेशा आवाज़ उठाते हैं और ये आवाज़ दबाने का काम कर रही है, ये कहीं से सही नहीं है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए भाई। छात्र नेता दिलीप के सहयोगी हैं, उनके शुभचिंतक हैं और उनके साथ हर पहलू पर खड़े रहने वाले ये छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो TRE4 के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार के ऊपर ये एलिगेट कर रहे हैं, सरकार को एलिगेट कर रहे हैं, जिस तरह से ये आरोपित कर रहे हैं सरकार को कि लगातार सिर्फ वादे किए जाते हैं और बाद में धोखा दिया जाता है, ये नीति बहुत ही खराब है। शिक्षा मंत्री से भी बात हुई है, शिक्षा मंत्री भी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जो सरकार की जो सरकार के जो कदम है इस बाबत, यानी TRE4 को लेकर के और छात्र नेता दिलीप को लेकर के, ये कितने दिनों में सकारात्मक रूप से सामने आता है। बने रहिए, हम वो भी जो मंजर है वो आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।